रेकॉर्डिंग स्टार्ट झालं. सगळे बाबतीत अटेंडन्स लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. तसं आपण ठरवूयात फर्स्ट स्टँडर्ड घ्यायचं पहिलं की सेकंड स्टँडर्ड घ्यायचं. ओके, अपन फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्लास पहले चालू करूँगा. आज हम फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्लास पहले स्टार्ट करते हैं. ओके, सबको शेयर स्क्रीन, प्रेजेंट स्क्रीन विजिबल है? प्लीज चेक एंड पुट अ मैसेज इन अ चैट बॉक्स. फर्स्ट स्टैंडर्ड का बुक दिख रहा है सबको? ओके, सो फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम स्टार्ट करेंगे. रिद्धि, लास्ट क्लास तक क्या कंप्लीट किया था हमने? आप बता सकते हो? आपको याद है? माइक ऑन करके बोलो. यस, पाठ 7वां हमने कंप्लीट किया था. मुरली की धुन, ऊ की मात्रा सीखी थी हमने लास्ट क्लास में. ओके, पेज नंबर 27. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था. ऊ की मात्रा के 6 शब्द लिखो. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए. जो अभी ज्वाइन हुए हैं प्लीज चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखो. अपने नाम लिखना है एंड स्टैंडर्ड लिखना है. यस, जिन वर्णों में जरूरी हो उनमें ऊ की मात्रा लिखे, मात्रा लगाए. ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया था. और सही शब्द पर गोल बनाए, दिस ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया था. तो पेज नंबर 27 भी हमने कंप्लीट किया था. ऊ की मात्रा अच्छे से याद है सबको? हम एक बार रिकैप लेते हैं, रिवाइज लेते हैं. मैं पाठ पढ़ती हूँ. मुरली की धुन, ऊ की मात्रा के शब्द वाला पाठ पाठ है. सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे. सुबह हुई, कुसुम सुबह उठी, फुलवारी गई, गुलाब चुनकर लाई, दादी खुश हुई, सुमन गुलाब जामुन खा, कुमुद अपनी दुकान की मिठाई लाई, कुणाल गुड़िया लाया, सुराही का पानी निकालकर पिया, सुधीर थक गया, सुधीर मुरली की धुन, मुरली की मधुर धुन सुन, मुरली की मधुर धुन सुनकर सुधीर खुश हुआ. यह पाठ 7वां पाठ हमने कंप्लीट किया था. ऊ की मात्रा वाले शब्द और इसका एक्सरसाइज स्वाध्याय भी हमने कंप्लीट किया था. तो नेक्स्ट देखते हैं दूसरी ऊ की मात्रा वाले शब्द का पाठ है. बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द का पाठ है. पाठ नंबर 8, पाठ 8वां. रामू काका आए. पाठ नंबर 8वां. रामू काका आए. ऊ की मात्रा के शब्द पहले है, मैं पढ़ती हूँ. आलू, भालू, कालू, राजू, काजू, धूप, धुल, फुल, झाड़ू, आड़ू, सूरज, सूरत, मूरत, रूपक, कसूर, खजूर, मजबूर, मजदूर, करबू सॉरी
कबूतर। अभी हमने पहली ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द सीखे। इसमें मुरली, सुधीर, धुन, फुलवारी, गुलाब जामुन, ऐसे छोटी ऊ की मात्रा जिसको मराठी में बोलते हैं हम पहिला उकार शिकलोय। आता आपण दुसरा उकार शिकतोय। हिंदी में उसे कहते हैं बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द। ओके, तो शब्द अभी मैंने सब पढ़े, अभी पाठ पढ़ रही हूँ, ध्यान देना सब लोग। रामू काका आए, तरबूज और खरबूजा लाए, चाकू उठाया, खरबूजा काटा, खरबूजा और तरबूज खाओ, कबूतर दाना चुनकर उड़ गए, तुम जूता पहनकर बाजार जाओ, अमरूद खरीद कर लाओ, मजदूर बनकर दिखाओ। बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द है रामू काका आए, और उन्होंने क्या लाया है? रामू काका ने तरबूज और खरबूजा, तरबूज और खरबूजा लाए। चाकू उठाया, चाकू उठाया, खरबूजा काटा, खरबूजा और तरबूज, खरबूजा और तरबूज खाओ, कबूतर दाना चुनकर उड़ गया, कबूतर दाना चुनकर उड़ गया, तुम जूता पहनकर बाजार जाओ, तुम जूता पहनकर बाजार जाओ, अमरूद खरीद कर खाओ, अमरूद खरीद कर खाओ, मजदूर बनकर दिखाओ, मजदूर बनकर दिखाओ। ये जो बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द है, आपने ध्यान से देखा सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा। ये शब्द हम जल्दी उच्चारण उसका जल्दी करते हैं, जैसे काजू, काजू ऐसे नहीं बोलते, काजू, कालू, भालू, आलू। और ये छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द है, जैसे हम बोलते हैं सुन, बुन, दुख, चुन, कुल, फुल, जामुन। तो उसका ऊ ऐसे हम बढ़ा कर बोलते हैं, और दूसरी ऊ की मात्रा हम वहीं पर जल्दी से बोलते हैं, जैसे आलू, भालू, कालू, राजू, ऐसे। तो ये उच्चार का थोड़ा सा फर्क है, छोटा सा ही डिफरेंस है, पर वो उससे शब्द अच्छे से उच्चारण हम सीखेंगे इससे। ओके, आगे का क्वेश्चन क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा वाले अक्षर से खाली जगह भरे। बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द मात्रा लिखकर खाली शब्द भरे। जैसे कि पहला है राजू काका तरज, तो तरबूजा, तरबूजा ब को ऊ की मात्रा लगा के तरबूजा और खरबूजा लाए। रामू काका तरबूजा, तरबूज और खरबूजा लाए। दूसरा सेंटेंस है डैश ता पहनकर बाजार जाओ, डैश ता पहनकर बाजार जाओ। जूता, जूता पहनकर बाजार जाओ, जूता पहनकर बाजार जाओ।
तीसरा वाक्य, डैश द खरीद कर खाओ। डैश द खरीद कर खाओ। अमरूद खरीद कर खाओ। अमरूद खरीद कर खाओ। लास्ट सेंटेंस है, डैश बन मज डैश त बनकर दिखाओ। मज मजबूत बनकर दिखाओ। मजबूत बनकर दिखाओ। मजबूत बनकर दिखाओ। मजबूत मतलब ताकतवर, जिसके पास शक्ति हो, पावर हो। मजबूत बनकर दिखाओ। नेक्स्ट, सही शब्द खाने में रंग भरो। सही शब्द वाले खाने में रंग भरो, मतलब हमें पहचानना है कि कौन सी ऊ की मात्रा लगाए है, कौन सी ऊ की मात्रा लगाकर वो शब्द सही है, यही हमें देखना है। भालू और फिर भालू। पहला है भालू और दूसरा है भालू, तो कौन सा उच्चारण सही है? हाँ, पहला ऊ की मात्रा वाला सही है या फिर दूसरा? भालू बोलते हैं हम या फिर भालू बोलते हैं? हम उच्चारण भालू करते हैं, भालू। तो दूसरा वाला बराबर है, तो दूसरे वाले को हम आप लोग कलर करोगे। खाना ये पूरा स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में जो है उसको आप कलर करोगे। सेकेंड वाला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है फूल और फूल। फूल और फूल, तो क्या उच्चारण होता है फूल का? फुल। फूल नहीं बोलते हम, फुल बोलते हैं, जिससे भाप बाहर आती है मुंह में से। फुल, फूल नहीं। तो दूसरा करेक्ट है, दूसरी ऊ की मात्रा लगाकर जो फूल लिखा है ये वाला, दिस वन इज करेक्ट। तो इसको आप कलर करोगे, ये रेक्टेंगल को। नेक्स्ट, थर्ड वन, दूध और दूध। दूध और दूध, तो कौन सा सही है? पहली ऊ की मात्रा वाला सही है या फिर दूसरी ऊ की मात्रा वाला सही है? दूसरी ऊ की मात्रा वाला दूध, यह वर्ड, यह शब्द सही है, तो इसे हम कलर करेंगे। ओके, दूध, दूध नहीं बोलते हम, दूध बोलते हैं। नेक्स्ट, खरबूज, खरबूज, सॉरी, खजूर, खजूर। तो क्या कौन सा वाला बराबर है? पहली ऊ की मात्रा वाला बराबर है या फिर दूसरी ऊ की मात्रा वाला बराबर है? कहा, दूसरी ऊ की मात्रा वाला बराबर है। यहाँ पे दूसरी ऊ की मात्रा वाला खरूज बराबर है, तो इसे आप कलर करोगे। ओके, खजूर, खजूर।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ खेले। चित्र देखे, समझे, बोलकर पढ़े और गलत वर्तन वाले शब्द पर रॉन्ग का चिन्ह बनाए, गलत का चिन्ह बनाए। ओके, चित्र देखना है, चित्र समझना है, चित्र चित्र को जो नाम है, चित्र का जो नाम है वह अक्षर में लिखा है, उसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत, यह पहचानना है हमें। और गलत वर्तन वाले शब्द पर हमें क्रॉस बनाना है। तो देखते हैं पहला चित्र। पहला चित्र है, 100 की एक नोट है, 100 रुपए की। तो उसका रुपया जो लिखा है वो बराबर कौन सा है, पहला वाला या दूसरा वाला? रुपया। तो यहाँ पे पहला वाला बराबर है, दूसरा जो है रू लिखा हुआ वो गलत है, तो उस पर हम क्रॉस करेंगे, आप क्रॉस बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बताएगा मुझे, ये फूल पहला वाला बराबर है या फिर दूसरा वाला? पहला फू ऊ की मात्रा लगाकर जो शब्द लिखा है वो बराबर है, या फिर दूसरे फू को ऊ की मात्रा लगाकर जो फूल लिखा है वो बराबर है? कौन बताएगा मुझे अभी? गलत आया तो गलत ही सही, बट आप लोगों को बताना है मुझे, मैं आप लोगों को करेक्ट भी करूंगी। ओके, देवांग का नाम है, पहले देवांग का माइक शुरू करो। दूसरा वाला। यस, दूसरी ऊ की मात्रा लगाकर जो फूल लिखा है दैट इज करेक्ट वर्ड, वो शब्द बराबर है। तो पहली ऊ की मात्रा लिखा लिखा हुआ जो शब्द लिखा है उसके ऊपर क्या बनाना है हमें? क्रॉस बनाना है, गलत का चिन्ह बनाना है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बताएगा? रिद्धि। पहले वाला। सूरज, यस, पहला वाला शब्द बराबर है। जहाँ पे सु को बड़ी ऊ की मात्रा लगाई है वो शब्द बराबर है। नेक्स्ट वर्ड कौन बताएगा? नेक्स्ट चित्र देखकर कौन सा बराबर है, कौन बताएगा ये? फर्स्ट वाला। ओके, झाड़ू, यस, झाड़ू फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट इसका नाम है देवांग अगेन। फूल गोभी कौन सा बराबर है? दूसरा वाला। दूसरा वाला करेक्ट। बाकी बच्चे सब लोग बताएंगे मुझे, मुकुट कौन सा वाला बराबर है? टीचर दूसरा वाला।
यस, यस, दूसरा वाला बराबर है क्योंकि हम मुकुट ऐसे बोलते हैं, मुकुट ऐसे नहीं बोलते, हम उसको लंबा नहीं खींचते, मुकुट। सो दूसरा वाला करेक्ट है। तो दूसरी ऊ की मात्रा वाले शब्द आपको समझ में आए? सबको चैट बॉक्स में लिखो। दूसरी ऊ की मात्रा वाले सब शब्द भी समझ में आए? रिद्धि को समझ में आया अच्छे से? ओके, गुड। और बाकी दिव्यांक, आयशा, वल्लभ, जिज्ञासा। ओके, नेक्स्ट। तो आप में से कौन कौन ये शब्द पढ़ेगा पहले? दूसरी ऊ की मात्रा वाले शब्द पहले रिद्धि से स्टार्ट करते हैं। स्लैंडिंग लाइन में बेटा फर्स्ट लाइन पढ़ो रिद्धि। आलू, भालू, कालू, लाजू, काजू, बस। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? वल्लभ। वल्लभ यस टीचर, पढ़ो सेकेंड लाइन। यस टीचर, यस दाखवा. पढ़ो बेटा सेकेंड लाइन। ब भा भालू, स्लैंटिंग लाइन धूल, से पढ़ना है। धूप, धूल, पढ़ो। फूल, झाड़ू, झाड़ू, आठू, आठू, गुड। नाउ ऑफ योर माइक। नेक्स्ट दिव्यांक, तीसरा लाइन पढ़ो। सला दूसरी दूसरी उकार उ की मात्रा रु र झ सिराज सूरज गुड। दूसरी उ की मात्रा सूरत सूरत मेरा दूसरी उ की मात्रा मुंह टीचर स्क्रीन नहीं सर मला दूसरी उ की मात्रा मूरत मूरत ररा दूसरी उ की मात्रा रूपक रूपक क सला दूसरी उकार उकी मात्रा र कसूर कसूर यस, गुड। नाउ ऑफ योर माइक।
यस, लास्ट लाइन कौन पढ़ेगा? आयशा। ओके, आयशा का माइक शुरू करो। यस टीचर। यस, लास्ट लाइन पढ़ो बेटा। ख ज लवकर जूर खजूर। म जबूर मजबूर। म ज द लवकर दूर मजदूर। क क ब लवकर तर कबूतर। यस, गुड गर्ल, नाउ ऑफ योर माइक। और नेक्स्ट पार्ट भी अभी हम पढ़ लेते हैं। दो दो लाइन पढ़ेंगे, ओके? तो किससे स्टार्ट करते हैं? रिद्धि से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दो दो लाइन रिद्धि पढ़ो। रामो रामो काका है आए है आए आए। तरबूज अ खरबूजा लाए। चाकू चाचा चाचा चाकू चाकू आटाया नाही उठाया। उठाया उठाया। कबूल जा जा खरबूजा खरबूजा काटा। यस, गुड गर्ल, नाउ ऑफ योर माइक। नेक्स्ट जिज्ञासा। यस जिज्ञासा का माइक। यस पाठ टीचर। पढ़ो बेटा। यस, से थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन पढ़ो। खरबूजा खरबूजा लगाना आ वर्ड मात्रा और तरबूज लगाना खा और खरबूजा लाया और तरबूज लाया खाओ। कबूतर द लगाना दा न लगाना ना दादा चला खाली कर चुगे कर उधर गया लगाना या गया। गर्ल। यस, गुड, नाउ ऑफ योर माइक। नेक्स्ट जिज्ञासा के बाद कौन पढ़ेगा? आयशा, पढ़ो नेक्स्ट लाइन। यस टीचर। यस, नेक्स्ट लाइन पढ़ो। कौन सी वाली? फिफ्थ लाइन। तुम जूता पहनकर बाजार जाओ। पढ़ो। आयशा। यस टीचर। पढ़ो। अ अ उ टीचर टीचर
क्या हुआ? 2 मिनट रुकोगे आप? क्यों? टीचर मेरे पास बुक नहीं है वो। यस, मैंने प्रेजेंट स्क्रीन की है। अब बोलो, पढ़ो। अमरूद खरीद कर खाओ, बोलो। अमरूद। अमरूद खरीद कर खाओ। और लास्ट लाइन, मजबूत। मजबूर। मजबूत मजबूत बनकर दिखाओ। बनकर दिखाओ। ओके, गुड। नाउ ऑफ योर माइक। सॉरी टीचर। नो, इट्स ओके बेटा। चलो, फर्स्ट स्टैंडर्ड, ये पूरे ऊ की मात्रा के शब्द लिखो। और अभी जो अभ्यास में हमने प्रश्न सॉल्व किए, वो सब लिखने हैं। ओके। नाउ सेकेंड स्टैंडर्ड। यस, सेकेंड स्टैंडर्ड हमने लास्ट क्लास में धूर्त मित्र यह पाठ पढ़ा था। पाठ 7वां धूर्त मित्र पढ़ा था, जिसमें एक कौवा था और एक कौन सा बर्ड था दूसरा? धूर्त कौवा। और एक बटेर था। दो पक्षी वो मित्र थे, और उन्होंने धूर्तता की। कौवे ने धूर्तता की, और उसका शीर्षक क्या था, शिक्षा क्या था? मनुष्य को धूर्त व्यक्ति के साथ से बचना चाहिए, अन्यथा उनकी गलती का बुरा परिणाम उन्हें भी भुगतना पड़ता है। मतलब धूर्त मित्र से दूर रहना चाहिए। उनकी गलती करते हैं वो, और उनका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ता है। ऐसा पाठ था जिसके हमने शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर, लिखित और मौखिक दोनों देखे थे। तो आगे देखते हैं। पेज नंबर 50 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला पढ़ती हूं मैं, सबको दिख रहा है? हम्म, पहला, कौवा और बटेर डैश डैश थे। कौवा और बटेर डैश डैश थे। कौवा और बटेर कौन थे? घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ मित्र थे। पहले मैं बताती हूँ, फिर बाद में आप लोगों से पूछूंगी। ओके। सबने होमवर्क में पाठ अच्छे से पढ़ा होगा, तो सबको अच्छे से याद भी आएंगे। ओके। रिक्त स्थान। कौवा और बटेर घनिष्ठ मित्र थे, यह पहला है। दूसरा, दही वाले ने अपने मटके को डैश से ढका नहीं था। दही वाले ने अपने मटके को डैश से ढका नहीं था। तो हम रिक्त स्थान में से देखते हैं कौन से शब्द है। कपड़े, स्वादिष्ट, घनिष्ठ मित्र, स्वाद, चेतावनी, बटेर। तो दही वाले ने क्या, किससे नहीं ढका था अपना मटका? कपड़े से। दही वाले ने अपने मटके को कपड़े से ढका नहीं था। तीसरा, तीसरा रिक्त स्थान आप लोगों में से कौन बताएगा मुझे? मैं पढ़ रही हूँ रिक्त स्थान। मित्र उस आदमी के मटके में डैश दही है। मित्र उस आदमी के मटके में डैश दही है।
तो डैश की जगह पे ऊपर में से कौन सा शब्द जाएगा? कौन बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में नाम लिखो। दिव्यांग का नाम है, देवांग, सॉरी। बताओ बेटा देवांग। मित्र उस आदमी के मटके में स्वादिष्ट थे। दही है। मित्र उस आदमी के मटके में, उसके बाद स्वादिष्ट यह शब्द आएगा रिक्त स्थान पर, और स्वादिष्ट दही। ओके, नेक्स्ट। उसे मीठे दही का डैश बहुत पसंद आया। उसे मीठे दही का डैश बहुत पसंद आया। रिक्त स्थान पर क्या आएगा? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिखो अपना नाम, चलो। आयशा बताएगी। टीचर क्या क्या बोलना है? फोर्थ रिक्त स्थान बताना है मुझे, आंसर बताना है उसका। मीठे उस मीठे दही का डैश बहुत पसंद आया। आयशा ध्यान कहाँ था बेटा आपका? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यह प्रश्न हम अभी ले रहे हैं। तीसरे पहले तीसरे वाक्य हो गए हैं, तीनों वाक्य हो गए, चौथा वाक्य चालू है। अब चौथे वाक्य का आंसर बताओ। मटके की दही। गलत। जिज्ञासा, आप बता सकते हो? यस टीचर। बताओ। दही स्वादिष्ट थी। यस, स्वादिष्ट या फिर स्वाद। यस, उसे मीठे दही का स्वाद बहुत पसंद आया। पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य पढ़ो जिज्ञासा, फोर्थ। यस टीचर। सर्वज्ञता से असे मला वाटी मात्रा में थळावरती उकाळू ऊस मार थे दही दही कळला का ना का? और आगे स्वाद। आगे स्वाद ब हलाखाली करहू बहुत पसंद आया। यस, उसे मीठे दही का स्वाद बहुत पसंद आया। नेक्स्ट सेंटेंस कौन बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में लिखो फिफ्थ सेंटेंस। देवांग, ओके। बटेर कौवे को बार बार चेतावनी दे रहा था। बटेर कौवे को बार बार डैश दे रहा था। डैश के जगह पर हम क्या लिखेंगे? रिक्त स्थान पर चेतावनी। बटेर चेतावनी। कौवे को बार बार चेतावनी दे रहा था। चेतावनी रिक्त स्थान। ओके, गुड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कौन बताएगा मुझे? लास्ट सेंटेंस, लास्ट रिक्त स्थान।
जिज्ञासा, ओके। Yes, teacher. यस, लास्ट वाक्य पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो। Path पटेल को एक काला काना का मटर को ना लगा कर लगा पटेल नाला पहली लाइन द निर्दोष, कनाडा निर्दोष बोलो। निर्दोष और पटेल रिक्त को स्थान पे क्या होगा? बटेर, यस, बटेर को काला काना का मटर को जो लगा चोट लगी पत्थर, तो कौन, सुनो सुनो सुनो, पत्थर कौवे को न लगकर निर्दोष बटेर को जा लगा। पत्थर कौवे को न लगकर निर्दोष बटेर को जा लगा। ओके, रिक्त स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाक्य किसने किससे कहा, कहे हैं? ये वाक्य नीचे के जो दिए हैं वो किसने किससे कहे? तो पहला वाक्य मैं पढ़ती हूँ, आप लोग मुझे आंसर करोगे, ओके। मित्र, उस आदमी के मटके में स्वादिष्ट दही है, ऐसा किसने और किससे कहा? मित्र, उस आदमी के मटके में स्वादिष्ट दही है। कौन बताएगा ये क्वेश्चन का आंसर मुझे? देवांक, ओके, बताओ। कौवे ने बटर से कहा बटेर ऐसा कव्वे कौवे ने ने बटेर से कहा बटेर से कहा। यस, गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस, मित्र, अब तुम दोबारा ऐसा मत करो। मित्र, अब तुम दोबारा ऐसा मत करो। जिज्ञासा, यस टीचर बताओ किसने किससे कहा? बटेर ने बटेर ने यस, कौवे बटेर ने कव्वे से कहा। तीसरा वाक्य, मैं मटके के पास उसके पीछे से जाऊंगा। मैं मटके के पास उसके पीछे से जाऊंगा, ऐसा किसने किससे कहा? सिर्फ देवांग एंड जिज्ञासा, देवांग एंड जिज्ञासा, बाकी वल्लभ, आयशा। कौवे ने बटेर से कहा किसने बोला, मुझे कैसे पता चलेगा? टीचर देवाक ने बोला ओके, देवांक ने बोला, गुड। कौवे ने बटेर से कहा, मैं मटके के पास उसके पीछे से जाऊंगा। लास्ट सेंटेंस, अपनी चोंच में दही भर सॉरी भरकर झट से उड़ जाऊंगा। अपनी चोंच में दही भरकर झट से उड़ जाऊंगा, ऐसा किसने किससे कहा? कौन बताएगा अभी? जिज्ञासा, ओके, बताओ। टीचर लास्ट, किसने किससे कहा? लास्ट सेंटेंस।
कौवे ने बटेर से कहा। Yes. कौवे ने बटेर से कहा. Good. Now off your mic. Next. निम्नलिखित शब्दों के विपरीत विपरीतार्थक विलोम शब्द लिखे. तार्थक विलोम शब्द लिखे. विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स. नीचे दिए गए शब्द को अपोजिट वर्ड्स विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द बताने हैं. ओके, पहले 2-3 मैं बताऊंगी, फिर बाकी आप लोग बताओगे. ओके, रॉन्ग आया तो मैं करेक्ट करने के लिए हूँ क्लास में, तो फिर प्लीज आंसर करो क्वेश्चन का. फर्स्ट, मित्र. मित्र का विपरीत शब्द विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द क्या है? मित्र. मित्र का अपोजिट वर्ड क्या है? शत्रु. मित्र, शत्रु. नेक्स्ट इज जा रहा. जा रहा. जा रहा का विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द अपोजिट वर्ड क्या है? आ रहा. यस, आ रहा. नेक्स्ट, पसंद. कौन बताएगा मुझे? पसंद का विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द नापसंद. नापसंद. यस, गुड जिज्ञासा. नेक्स्ट, सुनी. सुनी का विपरीत शब्द विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द अपोजिट वर्ड अनसुनी. सुनी, अनसुनी. सुनी मतलब सुनना, हम किसी की बात सुनते हैं. और अनसुनी, अनसुनी मतलब सुनकर भी अनसुना करना, ऐसे अनसुनी बात करना. नेक्स्ट इज दोषी. दोषी का विपरीत शब्द और विलोम शब्द निर्दोष. कौन बताएगा? निर्दोष. 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 यस, राइट. गुड. नेक्स्ट, नजदीक. नजदीक का विपरीतार्थक शब्द दूर. नजदीक मतलब पास, पास हमारे, और नजदीक का विपरीत शब्द है दूर. यस, गुड. नेक्स्ट, मीठा. मीठा का विपरीत शब्द कड़वा. कड़वा. मीठा का विपरीत शब्द है कड़वा. खट्टा, कड़वा. नेक्स्ट, पीछे. पीछे का विपरीत शब्द क्या है? Again. आगे. आगे. यस, राइट, गुड. पीछे और पीछे का विपरीत शब्द है आगे. नेक्स्ट, शीघ्र. शीघ्र विलंब. मतलब जल्दी, जल्दी. धीरे. और विलंब. विलंब मतलब देर से. शीघ्र मतलब जल्दी, विलंब मतलब देर से. नेक्स्ट, समझदार. ना समझ. ना समझ. समझदार मतलब जिसको सबकी समझ हो, बुद्धि हो अच्छे से, और ना समझ मतलब जिसको कुछ समझ में नहीं आता हो. ओके. नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्द लिखो. पर्यायवाची शब्द लिखो. पर्यायवाची शब्द मीन्स समानार्थी शब्द. ओके, तो पहला है मित्र. मित्र का समानार्थी पर्यायवाची शब्द क्या है? सखा. यस, सखा. साथी. नेक्स्ट वर्ड है वृक्ष. वृक्ष. वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या दिया गया है इधर हमें? पेड़.
है, तरु है, विटप है, पेड़ है, पादप पादप है, पादप पादप है, विपट और तरु। नेक्स्ट है प्रयास। प्रयास, कोशिश और प्रयत्न। प्रयास करना, कोशिश करना और प्रयत्न करना। नेक्स्ट इज शक्ति। शक्ति, यस, शक्ति, ताकत, बल। जिसको बहुत शक्ति हो, बहुत ताकत हो, बलवान हो। नेक्स्ट भोजन। आहार खाना, आहार और खाना। भोजन, आहार, खाना। नेक्स्ट मार्ग। मार्ग, रास्ता, मार्ग, रास्ता, पथ। यस, मार्ग, रास्ता, पथ। नेक्स्ट आँख। नेत्र, ध्रुव, नयन, ध्रुव, नयन, नेत्र, ध्रुव। नेक्स्ट धूर्त। मकार, दृष्ट, मकार, दृष्ट। ये पर्यायवाची शब्द थे जो हमने पहले भी थोड़े बहुत शब्द सीखे हैं और ये अभी थोड़े नए शब्द थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द पढ़ो व समझो। अभी हमने लास्ट क्लास में, पहले की क्लास में स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द सीखे हैं, याद है सबको? स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द जिसका वर्ण स्त्रीलिंग से होता हो, पुल्लिंग शब्द जिसका वर्ण पुरुष लिंग से होता हो, ऐसे शब्द याद है ना सबको? या फिर और एक बार रिकैप लेना है उसका? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, सेकेंड स्टैंडर्ड, कुछ तो बोलो। यस, याद है। ओके, तो अभी देखते हैं पुल्लिंग शब्द में क्या क्या है। शेर, शेरनी, शेर का स्त्रीलिंग है शेरनी। यस, नेक्स्ट पुल्लिंग शब्द में है हाथी। हाथी, हाथनी, हाथी, हाथी पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग हाथिनी। नेक्स्ट पुल्लिंग शब्द मुर्गा। मुर्गिया, मुर्गी, मुर्गा पुल्लिंग शब्द और मुर्गी स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट पुल्लिंग शब्द मोर। मोरनी, 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 राइट। नेक्स्ट पंडित। पंडित, पंडिताइन, पंडिताइन। पंडित पुल्लिंग, पंडिताइन स्त्रीलिंग। नेक्स्ट वर। वधू, वधू, वर, वधू। राजा, राजा, रानी। अध्यापक, 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 अध्यापिका,
अध्यापिका, अध्यापिका, यस। ओ यस यस। नेक्स्ट पुल्लिंग में है सेवक, सेवक, सेविका, सेविका। नेक्स्ट छात्र, छात्रा, छात्र, छात्रा। शिष्य, शिष्या, शिष्या। नेक्स्ट पुत्र, पुत्र, पुत्री, यस, पुत्री, यस। नेक्स्ट स्त्रीलिंग, सॉरी पुल्लिंग में है नर, नर, नारी, नारी। नेक्स्ट दास, दास, दासी, स्त्रीलिंग दासी। दूल्हा, दूल्हा, दुल्हन, दुल्हन नहीं, दुल्हन। नेक्स्ट युवक, युक्ति, युवक, युवती, युक्ति नहीं, युवती। ओके, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द सबको समझ, आज जो सिखाया है वो समझ में आया। धूर्त मित्र का पाठ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था, तो उसका हमने स्वाध्याय पूरा कंप्लीट किया है आज, वो समझ में आया। सबने होमवर्क किया है, शब्दार्थ लिखे हैं, प्रश्न उत्तर लिखे हैं। तो आज का होमवर्क है सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यह क्वेश्चन लिखना है। और ये वाक्य किसने किससे कहा, यह लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द लिखने हैं, अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, वो लिखना है। और लास्ट भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द समझना है और लिखना है, पढ़ना है और लिखना है। यह होमवर्क है सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए। सबको होमवर्क समझ में आया? और सबको जो जो आज सिखाया है मैंने वो समझ में आया? सब लोग रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। आयशा, देवांग, वल्लभ, जिज्ञासा, ओके। और रिद्धि, रिद्धि है क्लास में, रिद्धि को समझ में आया? जो जो लिया आज रिद्धि बेटा? ओके, होमवर्क अच्छे से करना है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालने वाली हूँ होमवर्क। और पाठ वापस से पढ़ना है सेकेंड स्टैंडर्ड और फर्स्ट स्टैंडर्ड जो आज सीखा है बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द का पाठ, वो भी वापस आप लोगों को पढ़ना है। और जो जो एक्सरसाइज, जो जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं अभी, वो वापस होमवर्क में भी सॉल्व करने हैं। ओके, सबको सब समझ में आया? होमवर्क जो सिखाया है वो सब समझ में आया? नाउ ऑल ऑफ यू कैन लीव द क्लास, लेफ्ट द क्लास। वेदिका, वेदिका मीन्स कौन है? क्यों? टीचर थैंक यू टीचर, बाय टीचर, थैंक यू टीचर, बाय बाय टीचर, बाय। थैंक यू। आयशा, आपको कुछ बोलना है क्या? नहीं ना? नो टीचर। बाय बेटा।
बाय रिद्धि।